नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, नायकों की कहानियां तो अक्सर हमें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खलनायक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने हम सबके दिलों पर राज करने वाले सल्लू भाई को चेतावनी दी। जेल में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करने वाले इस शख्स का नाम है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने जाने माने कलाकार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस का परिवार उसे नेक दिल इंसान के रूप में देखना चाहता था। लॉरेंस भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस के स्कूल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने लॉरेंस को नामी गैंगस्टर बना दिया। तो ऐसा क्या हुआ था लॉरेंस के साथ कि वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और उसकी मां एक वेल एजुकेटेड हाउसवाइफ हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो एकदम दूध की तरह सफेद था। और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला, क्योंकि लॉरेंस बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट और खेल कूद में आगे था। इसलिए माता पिता को ऐसा लगता था कि वो खेल की दुनिया में नाम कमाएगा और उन्हें प्राउड फील करवाएगा। पर किसे मालूम था कि जिस बेटे पे वो नाज कर रहे हैं वही एक दिन उनका नाम डुबा देगा। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई फाजिल्का में हुई। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में आ गया। बस यहीं से लॉरेंस की पूरी कहानी बदलने वाली थी। वो नायक से खलनायक बनने वाला था। दरअसल दोस्तों, लॉरेंस को दोस्तों ने कॉलेज इलेक्शन में खड़े होने के लिए फोर्स किया क्योंकि वो स्मार्ट था, पैसे वाला था। इसलिए वो भी चुनाव में खड़ा हो गया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक यूनियन बनाई जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर अफसोस कि उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर अफसोस कि उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गया। अब दोस्तों, हार ऐसा लड्डू है जो सबको कड़वा लगता है। कोई इसे खा लेता है तो कोई निकल देता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ना खाते हैं और ना ही निकलते हैं। लॉरेंस उन्हीं में से एक था। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए चुनाव हारते ही उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना उदय ग्रुप से हुआ। ये वही ग्रुप था जिसने इलेक्शन जीता था। दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। लेकिन कहानी तो तब खराब हुई जब लॉरेंस की प्रेमिका यानी उसकी गर्लफ्रेंड को इस दुश्मनी में घसीट लिया गया। दरअसल दोस्तों, लॉरेंस 10th क्लास से ही एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ये एक तरफा लव स्टोरी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की भी लॉरेंस से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने साथ साथ स्कूलिंग करने के बाद एक ही कॉलेज में पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन जब लॉरेंस की गोली इस ग्रुप के एक शख्स को लगी तो दुश्मनों ने बदला उसकी गर्लफ्रेंड से ले लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था और यहीं से लॉरेंस पूरी तरह से गैंगस्टर बनने को तैयार हो गया, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और अब उस ग्रुप को सबक सिखाने के साथ साथ लॉरेंस ने करीब 50 केसों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। वहीं जब लॉरेंस के इन कारनामों के बारे में माता पिता को भनक लगी तो उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर का इकलौता चिराग उन्हें इस तरह से फेमस करेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु है वो जग्गू भगवानपुरी ही है जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर्स में इसका नाम शुमार है। फिलहाल ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और क्राइम की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। 200 पंजाबी सिंगर और कांग्रेस राजनेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सभी को ये केस अच्छे से याद होगा। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के फैंस बहुत दुखी हुए। सिद्धू मूसेवाला को जब 20 सड़क पर गोलियां मारी गई तब उनके साथ 2 लोग और भी घायल हुए। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर क्रिमिनल्स ने 30 राउंड फायरिंग की थी। न जाने कितनी ही गोलियों ने उनका सीना छलनी कर दिया था। यही वजह है कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अगर आपको ना मालूम हो तो हम आपको बता दें, इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी। दरअसल दोस्तों, इस घटना के कुछ समय बाद ही लॉरेंस ने एक फेसबुक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लॉरेंस ने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी लेता है। लोग हमें जो भी कहे, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, लॉरेंस ने तो ये भी बात कही कि मैंने इसे जयपुर से कॉल किया था और कहा था कि तुमने गलत किया। इस पर सिद्धू ने कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। इसके बाद से ही लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का प्लान बना लिया था। बस वो इंतजार में था तो सही मौके के।
जो उसे तब मिला जब सिद्धू बिना किसी सिक्योरिटी के जा रहे थे। मर्डर करने के बाद लॉरेंस ने कहा कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। हम आपको बताते दोस्तों, इस समय लॉरेंस कनाडा में था और वो काफी टाइम से वहीं अपना ठिकाना बनाए हुए था। उसकी पोस्ट के बाद पुलिस ने उसे उठाया और जेल में डाल दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस आज जेल में रहकर ही अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। दोस्तों पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो जेल में फोन यूज करता है और अपने गुर्गों को वहीं से कमांड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं। कई केस लॉरेंस के नाम पर दर्ज हैं, जिनमें कई लोगों को तो उसने जेल के अंदर ही मरवाया है। सुनने में यह भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों पुलिस रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये बिल्कुल सच है। हाल ही में मीडिया पर एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस खबर के मुताबिक लॉरेंस ने बॉलीवुड के दबंग भाई यानी कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। कहा गया है कि लॉरेंस ने सलमान खान को यह धमकी उनके काले हिरण को लेकर चल रहे केस के चलते दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस केस में लॉरेंस का क्या कनेक्शन है। हम आपको बता दें दोस्तों, दरअसल राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है और लॉरेंस भी बिश्नोई समाज से ही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो काले हिरन वाला केस सलमान खान के खिलाफ एक तरह से पूरा बिश्नोई समाज लड़ रहा है। इसलिए उसने सलमान के मर्डर का प्लान भी बनाया और इसकी जिम्मेदारी उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी संपत नेहरा को सौंपी। संपत ने तो मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करनी भी शुरू कर दी थी और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया। पर अफसोस कि इनका ये प्लान काम नहीं कर सका और संपत नेहरा को दबोच लिया गया। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते तो अपने सल्लू भाई पर दोबारा हमला किया जा सकता था। दोस्तों आज भले ही लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसका गैंग पूरी तरह से बाहर एक्टिव है। लगभग हर शहर में उसके शार्प शूटर हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, लॉरेंस ने हथियार उठाकर ठीक किया? क्या वो अपनी जिंदगी को एक नेक इंसान की तरह जैसे कि उसके माता पिता चाहते थे वैसे नहीं जी सकता था? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे भी वीडियोस